अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या फिजिक्स का टोटल 90 क्वेश्चन करेंगे। 19 क्वेश्चन में आप लोग जितने का आंसर देंगे उतना बता देंगे। और ये सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2017, 18 और 16 में पूछा हुआ है, तो ऐसा नहीं सोचना कि ये सब फालतू क्वेश्चन है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निर्वात में वैद्युत परावैद्युतांक का मान कितना होता है। तो निर्वात में वैद्युत परावैद्युतांक का मान 8.85 इंटू 10⁻⁹ फैराड पर मीटर होता है। क्वेश्चन सेकंड, वैद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक क्या है। तो वैद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक दो होता है, एक तो होता है न्यूटन पर कूलम और एक होता है -dV/dr से वोल्ट पर मीटर। तो dV/dr से वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वैद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो वैद्युत परिपथ पे किसी बिंदु पर धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का फर्स्ट नियम है, ये आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए तार की लंबाई बढ़ानी होगी। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का हो जाएगा आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है किस चीज़ से। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो विभवांतर मतलब विद्युत वाहक बल वोल्ट मीटर से नहीं नापा जाता है, ना ही गैल्वेनोमीटर से, ना ही एम मीटर से। ये जो नापा जाता है हम लोग का वो हो जाएगा आंसर हम लोग का वो विभव मापी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभव मापी से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति पूछा है हमसे, तो आंसर 6 का हो जाएगा बी, V²/R। ये हो जाएगा हम लोग का विद्युत परिपथ की शक्ति। और क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो जब गतिशील आवेश हो मतलब आवेश गति कर रहा हो तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। तो 7 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 पे आते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का महत्तम मान एवं वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात क्या होगा। तो जब रेशियो पूछे I0 और IRMS का, तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा √2। आंसर करेक्ट हो जाएगा हम लोग का √2। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 पे क्वेश्चन पूछा है निकेल क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि निकेल एक लौह चुंबकीय है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ निकेल है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निकेल का लौह चुंबकीय। तो इस पे हम लोग एक और डिस्कस करते हैं कि कहीं पे भी निकेल में लास्ट में ला है तो लास्ट से लौह चुंबकीय। क्वेश्चन 10, किसी उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर क्या होता है। इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा हो जाता है। तो जब ऊपरी भाग आधा काला कर दें तो प्रतिबिंब ज़्यादा इंटेंस नहीं बनेगा, मतलब कि कम तीव्रता वाला बनेगा। क्वेश्चन 10 का सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 11, एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह होता है। जब अवतल लेंस को हम पानी में डुबाएंगे तो ये अभिसारी तो होगा नहीं, और ज़्यादा अभिसारी भी काट दो, ज़्यादा अभिसारी काटने के बाद हम लोग ज़्यादा अपसारी, तो ज़्यादा अपसारी नहीं होगा क्योंकि अवतल लेंस का जो पानी अपवर्तनांक होता है वह पानी के अपवर्तनांक से कम होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा कम अपसारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 11 का सी हो जाएगा। 12th का आते हैं। 12th का क्वेश्चन है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंग लंबाई क्या होता है। तो जब भी प्रकाश कांच में प्रवेश करेगा तो इसका जो तरंग लंबाई है वो घट जाता है। क्वेश्चन 13, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरबीन में नली की लंबाई होती है। तो खगोलीय दूरबीन के बारे में पूछेगा तो FO/FE नहीं बल्कि FO+FE मारेंगे। क्वेश्चन 14 पे आते हैं, तरंग लंबाई बढ़ाने के लिए अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, घटना है। अपवर्तनांक हम लोग का तरंग लंबाई बढ़ाने पर घटता है। अपवर्तनांक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। क्वेश्चन नंबर 15, नाभ्यांतर वाले अपसारी नाभ्यांतर वाले अभिसारी लेंस बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो कम से कम दूरी होती है 4f के बराबर। 15 का हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन 16 पर आते हैं, एक द्विउत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु रखा गया हो। तो वस्तु कहाँ रखेंगे जो द्विउत्तल लेंस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। तो वस्तु को लेंस और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ए, लेंस एवं फोकस के बीच में। क्वेश्चन 17 पे आते हैं, कैथोड किरणें क्या है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो ये ऋण आविष्ट किरण है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे मापता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, मतलब ऊर्जा को नापता है। ये प्लांक स्थिरांक की विमा क्या है। तो स्थिरांक जब पूछे प्लैंक का तो ml/t-2 से t डिवाइड कर दो तो ml/t-1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है। तो प्रकाश को तरंग भी माना जाता है और कण भी माना जाता है। तो इसका आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो क्वांटम थ्योरी के बारे में पूछेगा तो वो रदरफर्ड तो नहीं होगा, ना ही बॉर्न होगा, ना ही डाल्टन होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्लांक ने बोला था।
क्वेश्चन नंबर 22, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी में पड़ती है? तो पराबैंगनी में हम लोग जानते हैं कि बामर दृश्य में पड़ता है। और उसके अलावा यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो याद करने का यहाँ पे तरीका हो जाए। तो बामर दृश्य में पड़ता है, ये आंसर नहीं होगा, ना ही पाषाण होगा, ना ही फुंड होगा। तो लाइमन इसका हम लोग का आंसर हो जाए, जो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, अल्फा किरणें में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण हैं? तो अगर अल्फा किरणों के बारे में पूछा जाएगा तो इसमें हम लोग जानते हैं कि निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण है? तो गामा हो जाएगा, अल्फा नहीं था, क्वेश्चन मिस्टेक पढ़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित में किसे महत्तम भेदन क्षमता है? तो मतलब जो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता कौन रखता है? तो वो हो जाएगा गामा। और अगर सीरीज पूछा जाए तो अल्फा होता है, तो अल्फा से ग्रेटर होता है बीटा, बीटा से ग्रेटर होता है गामा। तो इसका 1:10:100 होता है, मतलब ये अगर 1% का था वो 10% और वो 100%। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, पी टाइप में अर्धचालक का मुख्य धारावाहक क्या होता है? तो पी चालक में होल हो जाएगा, और एन चालक में यहाँ पे हम लोग का जो पूछा है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे नहीं, हम लोग पी चालक में होल ही मारेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है? तो और गेट हो जाएगा a + b = c। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 में द्विआधारी तुल्यांक होता है, तो द्विआधारी तुल्यांक तो आप लोग निकाल सकते हैं, तो ऐसे इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट बता देंगे कि इसका 1100 होगा। ऐसे 2⁻1 × 0, फिर प्लस 2⁻1 × 0 प्लस 2⁻2 × 1 प्लस 2⁻3 × 1। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग 8 + 4 12। तो इससे इधर हम लोग का आंसर 12 हो जाएगा। ऐसे आप लोग निकालना जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वो क्या है? तो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 2017 पे। 2017 का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। इस स्थिति में द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर E और P के बीच कोण थीटा की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अगर मैं सॉल्व करूंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक आवेशिक चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो σ/2 ε0 हो जाएगा। क्वेश्चन 3, परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश क्या होगा? तो परिपथ में जो धारिता दिखाई गई है, तो इसका जो डायग्राम है वो मिस है। तो डायग्राम यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर था, नीचे यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ था जिसका तुल्यांक हम लोग का 12 आ रहा था, ऊपर 12 वोल्ट से कनेक्ट था, और यहाँ पे ऐसे पूछ रहा था कि तो क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग निकाले थे। तो निकालने के बाद आंसर हम लोग का 18 आया था। इसका मैं PDF का फोटो डायग्राम का प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स की SI इकाई क्या है? तो फ्लक्स के बारे में पूछा है, वो वेबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चुंबकीय क्षेत्र B का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? तो ऊर्जा घनत्व होता है B² 2μ0। क्वेश्चन 6, उदर्ग तल के चालक में एक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी गई है, इस ओर एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है। क्षण चुंबक की उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगी? तो यह हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, तो इसीलिए वीडियो ना लंबी हो जाए इसलिए हम इसका डायरेक्ट आंसर बता देंगे। तो 6 का A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यदि धारा और विभवांतर के बीच का कालांतर फाई है तो शक्ति गुणक क्या होगा? अगर शक्ति गुणक पूछे तो वो cos फाई हो जाएगा, और अगर वाट विहीन धारा पूछे तो वो sin फाई हो जाएगा। 1/ωL क्या की इकाई है? तो 1/ωL की इकाई ना ही यहाँ पे R की इकाई है, ना ही ωL की इकाई है, ना ही दोनों की इकाई है। तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू। तो म्यू यहाँ पे कहीं नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग का सही आंसर हो जाएगा D, किसी का नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिति में स्थिर में रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? तो विभवांतर सिरों के बीच हम लोग जान रहे हैं कि बढ़ता जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने की जरूरत है, तो जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाएंगे तो उच्च प्रतिरोध हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और गैल्वेनोमीटर को अगर एम मीटर में बनाएंगे तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन 11 पे आते हैं। ये जो बुलियन व्यंजक दिखाया गया ये किसका है? तो ना ही ये और गेट का है, ना ही ये नॉर गेट का है, ना ही ये एंड गेट का है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी का नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, किरचॉफ का द्वितीय नियम है? तो किरचॉफ का फर्स्ट नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर हम लोग का B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, चित्र में दिखाए गए परिपथ E1 = 10 वोल्ट, E2 = 6 वोल्ट, सेल बैटरी का EMF तथा R = 2 ओम, R2 = 1 ओम, इसके आंतरिक प्रतिरोध है, C D के बीच सेल का विभवांतर क्या होगा? तो ये क्वेश्चन का जो मिस है डायग्राम, तो इसका भी डायग्राम प्रोवाइड करा देंगे। ऐसे सॉल्व करने पे हम लोग का आया था 6 वोल्ट से कम। क्वेश्चन नंबर 14,
व्हीट स्टोन सेतु की तुलना करता है, तो व्हीट स्टोन सेतु उच्च और निम्न प्रतिरोध की तुलना करता है सिर्फ, तो सिर्फ प्रतिरोध हो जाएगा। मृगरचिका का कारण है, तो मृगरचिका जिसको डिजर्ट में हम लोग को जो फॉल्स दिखता है तो उसका हो जाएगा अपवर्तन का और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका आंसर हम लोग का 15 का ये हो जाएगा। पतली झिल्ली के रंगीन देखने के कारण है, तो पतली झिल्ली जब रंगीन क्यों दिखता है तो वो प्रकाश का व्यतिकरण के कारण दिखता है। आसमान का रंग नीला दिखने का क्या कारण है, तो जब नीला दिखने का कारण वो हो जाएगा प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 18, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो इंद्रधनुष हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे कारक उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, पर वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, तो 6 गुणांक का एसआई मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा, यस इसे सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जीवाश्म की आयु पता की जाती है किससे, तो जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग से, और पॉपुलेशन की आयु बायोलॉजी में पूछा था तो उसके बारे में रेडियो एक्टिव से होगा, कार्बन डेटिंग से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21, तांबा का कार्यफलन क्या है, तो तांबा का कार्यफलन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसका आंसर हम लोग का 21 का ए हो जाएगा। 22 पे आते हैं, सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का हो जाएगा न्यूक्लियर संलयन। इसका आंसर याद करने का तरीका है सौर से सात से सौर, सात से संलयन। क्वेश्चन नंबर 23, यदि नीले रंग का प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 तथा पीले रंग के प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा E2 है तो क्या होगा, तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, E1 इज स्मॉलर देन E2। क्वेश्चन नंबर 24, पूर्ण तरंग दृष्टिकारक का उपयोग होता है, तो जब पूर्ण तरंग दृष्टिकारक का उपयोग पूछा जाए तो वो सिर्फ 2 और 2 डायोड से होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या है, तो यहाँ पे जो मोबिलिटी का एसआई मात्रक है वो कोई नहीं है, ना ही एम्पियर मीटर बाई न्यूटन है, ना ही सेकंड मीटर है, ना ही मीटर बाई सेकंड एम्पियर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर बाई सेकंड इंटू वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 26 पे आता है, नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है, तो नॉट गेट किससे बनाया जाता है, तो नॉट गेट हम लोग जानते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक है, जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 27, दशमलव अंक पद्धति 27 का क्या होगा, तो इसका हम लोग अभी निकाल चुके हैं इसी टाइप का, तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो 27 का ए हो जाएगा, 11011। क्वेश्चन 28, मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं, तो मॉड्यूलन 3 प्रकार के होते हैं, आयाम मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन और कला मॉड्यूलन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 28 होने के बाद 2018 पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है, विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित हो सकती है किससे, तो विद्युत चुंबकीय तरंग हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र से भी हो सकती है और विद्युतीय क्षेत्र से भी हो सकती है, तो इसका आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं, दिया गया परिपथ संकेत दर्शाता है, तो दिया गया परिपथ क्या दर्शाता है, तो ये जो परिपथ यहाँ से आया है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NPN ट्रांजिस्टर को। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं, धातु के गोले A को धन आवेशित दिया जाता है तथा गोले A के बराबर द्रव्यमान के दूसरे गोले को B को उतने ही परिणामता ऋण आवेश किया गया है जितना धन आवेश गोले A को दिया गया, तो क्या होगा, तो यहाँ पे पूछा है कि क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोले का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, वो यहाँ पे पूछा गया है कि आवेश दिया गया तो क्या होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, तो चित्र में विद्युतीय फ्लक्स में सबसे बड़ी बात यह है कि ये आकृति पर डिपेंड नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा सारे चित्रों में बराबर होगा, ये सब ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा से शीशे के एक स्लैब में अभिलंब आपतित है, स्लैब से गमन के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग निकलेगा, तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 का वो हो जाएगा डी, सबसे पहले रेड कलर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, डायनामो की क्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अगर डायनामो की क्रिया हम लोग से पूछे जाए तो हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 7, वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव से आप परिवर्तित होती है, तो रेडियो वेव्स आयनोस्फीयर से होती है, ये क्वेश्चन हम लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, आयन मंडल भी यहाँ पे ऑप्शन दे देता है, धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा चौड़ाई लंबाई की दुगनी है, समांतर सतहों के बीच महत्तम तथा लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो सॉल्व करने के बाद 8 का जो आंसर आया था वो आया था 4, तो इसलिए ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी टच करेंगे भी तो आंसर सिर्फ रट लेंगे और क्या कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करने में इतना टाइम लग जाएगा जितना 5 नंबर का एक क्वेश्चन में लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है, नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान क्या होगा, तो जो परिपथ नीचे दिया गया है इसमें धारा का मान 10⁻⁻2 एम्पियर होगा, ये हम लोग को याद रख लेना है। हेनरी मात्रक है किसका, तो हेनरी मात्रक है प्रेरकत्व का। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, चित्र में दिखाया गया तर्क द्वारा लॉजिक गेट निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट है, तो लॉजिक गेट और के बारे में बोले तो वो धसा हुआ होगा, तो ये नहीं होगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा एंड गेट। तो एंड गेट बिल्कुल इस तरह से रहता है और एंड के ऊपर सामने जो ऐसा बना हुआ रहता है वो हो जाएगा एन, तो हो गया टोटल हम लोग का नैंड गेट, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 पे आते हैं,
जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तो क्या होगा। तो इनमें से हम लोग जानते हैं कि कौन सी घटना हो सकती है, संवेग की दिशा बदलती रहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का सी। ये तीनों ऑप्शन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट पे पावर 1 माइनस 1/2, मतलब अंडर रूट 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में है, तो ये किसका मान हुआ। तो ये हम लोग जानते हैं प्रकाश की चाल का मान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। लॉरेंज फोर्स क्या है। तो विद्युतीय तथा चुंबकीय बल का योग है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 पे आते हैं। यंग की द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे के छिद्र की दूरी दोनों दुगनी कर दी जाती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का आंसर है वो हो जाएगा फ्रिंज की चौड़ाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो वो बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन भी 2024 में रिपीटेड था। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, 16 पे आते हैं। अगर आर किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या है तो लॉजिक आर के साथ लॉजिक ए का ग्राफ कैसा होगा। तो जब लॉजिक आर के साथ लॉजिक ए का ग्राफ बनाएंगे तो ये एक सरल रेखा ग्राफ बनेगा। ये हम लोग का पढ़ने का था लेकिन शायद आप लोग नहीं पढ़े इसलिए ऑब्जेक्टिव देखने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 17। समय के साथ बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा ई नॉट इंटू d5e/dt इज इक्वल्स टू आई परिभाषित होती है, इसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 का हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विस्थापन धारा, क्योंकि इसे प्रेरित धारा नहीं कहा जाता, ना ही इसे चालन धारा कहा जाता है। ये एक डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए हैं जिनका अपवर्तनांक ऋणात्मक होता है। प्रकाश की एक किरण जो हवा माध्यम ए से ऐसे माध्यम 2 में आती है उसके द्वारा निम्नलिखित में किस पथ का अनुसरण किया जाएगा। तो इसका जो पूछ रहा बोला नेगेटिव, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 का ए। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। तो आधा घंटा के अंदर हम लोग सोचे सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आता है। समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः a, 2a, 6a है। इसके बीच चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या होता है। आघूर्ण का अनुपात भी 1:2:6 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 पे आते हैं। निकेल क्या है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। निकेल एक लौह चुंबकीय है। क्वेश्चन नंबर 21। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण में से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो दर्पण द्वारा इसका वस्तु कैसा बनेगा। तो इसका वस्तु आवर्धित भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा भी बनेगा। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये साल में ये क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही था। ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए ये क्वेश्चन देख के मारना, और अगर ऐसा क्वेश्चन आए और इनमें से कोई नहीं हो तो ए मारना, अगर डी ऑप्शन हो और ए ना हो तो डी मारना, बट अगर दोनों हो तो छोड़ देना या फिर इस क्वेश्चन को पॉज ही कर देना। क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से जो क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो वेंट ग्राफ तरंगांग समान कला में कंपित होने वाले बिंदु को लोकस है। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का ये सही है। 1 मिनट और भी अगला सही है। तरंग दैर्घ्य समान कला में कंपित हो रहे हैं 2 लगातार कणों के बीच की दूरी, ये भी सही है। क्वेश्चन 2 स्रोतों के कोहेरेंट होने के लिए इनकी आवृत्तियां समान होगी, ये भी सही है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो 22 का डी हो जाएगा। सारे कथन सही है। 23 निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो आंसर हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा लॉयड मिरर एंटी पेरिमेंट केस में सेंट्रल ब्राइज फ्रिंज गायब हो जाती है। ये बिल्कुल हम लोग का आंसर एकदम सही है। और ये जो 2 ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है, तो इसका हम लोग का 23 का ए मार देंगे। क्वेश्चन 24। पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है। अगर पी के बारे में पूछा जाए तो पी से बोरॉन हो जाएगा और आर्सेनिक और एंटीमनी हो जाएगा एन टाइप। 25 स्काई वेब संचरण आधारित है। तो स्काई वेब संचरण आयान मंडल के परावर्तन या आयनोस्फेयर के परावर्तन के पर संचारित आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26। द्विधारी अंक 10101 का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा। तो इसका दशमलव पद्धति में हम लोग मान जानते हैं 2:0 प्लस 2:1 प्लस 2:2 प्लस 2:3 प्लस 2:4 करके 1 से मल्टीप्लाई, फिर 0 से, फिर 1 से, फिर 0 से, फिर 1 से कर देंगे। तो इसका जो हम लोग का आंसर आ जाएगा डायरेक्टली वो हो जाएगा 21। तो हम लोग का 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है कहा जाता है। तो जब जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है तो ऊर्जा का पैकेट हम लोग फोटोन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक को किसी अनुप्रस्थ काट के आर पर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो आर पर प्रति सेकंड के बारे में पूछा है, तो प्रति सेकंड हम लोग जान रहे हैं कि 2 × 10⁹ होगा। अब कैसे होगा, तो 3.2 एम्पियर इधर इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे टी हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग काटेंगे यहाँ से तो 2 × 10⁻19 आवेश हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। नीचे दिए गए परिपथ में बिंदु ए से बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। तो यहाँ पे ये दोनों सीरीज में जुड़ जाएगा, तो ये दोनों हो जाएगा 5
और ये समांतर में जुटेगा तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/4। तो इसका जो हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा 20/4 प्लस 5 9। तो ये हो जाएगा हम लोग का 9/20 और 9/20 को पलटेंगे तो 20/9 आ जाएगा। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20/9। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। किसी एलआर परिपथ का एम्पीडेंस होता है, तो एल आर परिपथ के बारे में अगर पूछा है तो उसका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का अंडर रूट। अब आते हैं क्वेश्चन 31 पर। रिएक्टेंस का मात्रक क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2025 में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ओम। तो क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। निम्न में से कौन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है? तो जब मजबूत से कमजोर के बारे में पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, क्योंकि ये आकर्षण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 33। एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज चल में पूरब दिशा में गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र उदर्ग नीचे की दिशा में विद्यमान है। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल पूछा है तो ये हम लोग जानते हैं कि वाम हस्त नियम के हिसाब से लगा सकते हैं। तो 33 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 34। प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ के स्लैब पर आपतन कोण 60 डिग्री पर आपतित होती है। अगर अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो ग्लास स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है। क्वेश्चन नंबर 35। किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजगणितीय योग प्रतिरोधों और सेलों को शामिल करते हुए क्या होगा? तो यहाँ पे जो बीजगणितीय योग बोल रहा है वो हम लोग जान रहे हैं 0 से अधिक होगा। अगर यहाँ पे प्रतिरोधों और सेलों को शामिल करते हुए पूछा तो अगर ये नहीं बोलता तो वो 0 होता और किरचॉफ का नियम लग सकता था। लेकिन इसका जो हम लोग का टोटल हम लोग 91 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 91 क्वेश्चन में आप लोग जितना क्वेश्चन करेक्ट बताए हैं तो उसका हम लोग को आंसर ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप लोगों का 90 आउट ऑफ कितना सही हुआ। चलिए 91 कर देते हैं। 91 आउट ऑफ कितना सही हुआ। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी, तो इसलिए हम लोग वीडियो यहीं पे 24-25 मिनट में 90 क्वेश्चन कर चुके हैं। और केमिस्ट्री की भी यही वीडियो आएगी और 2017, 18 और 16 से 2025 में क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। आप लोग देख लीजिए और बाद में आकर ये वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्वेश्चन आया था। चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।